Hello students, in the previous class we are discuss about the lesson number 16 sensory organs। तो हमने प्रीवियस क्लास में थर्ड स्टैंडर्ड का लेसन स्टार्ट किया था। सब्जेक्ट है ईवियर्स, टॉपिक नेम सेंसरी ऑर्गन्स। तो हमने इस लेसन में क्या क्या देखा है, प्रीवियस क्लास में हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी है इस लेसन में, ये पहले हम रिवाइज कर लेंगे। तो सेंसरी ऑर्गन्स, इस लेसन में हमने क्या देखा था कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कितने हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन्स है। कौन कौन से हैं हमने प्रीवियस क्लास में देखा है। कौन कौन से हैं सेंसरी ऑर्गन्स? सेंसरी ऑर्गन्स हम किसे कहते हैं? जो ऑर्गन्स हमें हमारे आसपास में, सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस के बारे में बताते हैं, चीज़ों के बारे में बताते हैं, उन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं, है ना। ये हमने जो प्रीवियस क्लास था उस क्लास में देखा है। ओके, तो ये सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं? जो ऑर्गन्स हमें हमारे सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस के बारे में बताते हैं। तो ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमें हमारे सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस के बारे में बताते हैं? तो जैसे कि आईज़ है, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये ऑर्गन्स हमें हमारे आसपास में होने वाले चेंजेस के बारे में बताते हैं, है ना। तो इन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। और ये सेंसरी ऑर्गन्स कितने हैं? 5 सेंसरी ऑर्गन्स है। और ये सेंसरी ऑर्गन्स किस तरह वर्क करते हैं ये भी हमने देखा है प्रीवियस क्लास में। जैसे कि हमने देखा था जो कि हमारी आईज़ है, वो हमारी आईज़ हमारे आसपास होने वाली चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं। जैसे कि कौन सी चीज़ सामने से आ रही है या फिर क्या हो रहा है हमारे सामने, वो सारी चीज़ें हमें वो बताते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था इसमें कि अगर रास्ते पर अगर कोई गड्ढा है, तो अगर हम चल रहे हैं, अगर हमें दिखाई नहीं दे वो गड्ढा वहाँ पे, तो क्या होगा? हम गिर जाएंगे उसमें। लेकिन हमारी आँखें होने की वजह से हमारी आँखें वो हमें बताती है कि सामने क्या है? गड्ढा है, इसलिए हम उसके साइड से जाएंगे। इस तरह हमारी आँखें क्या करती है? हमें मदद करती है। उसी तरह से किसी चीज़ का कलर कौन सा है या फिर सामने से व्हीकल आ रहा है क्या, ये सारी चीज़ें हमें हमारी आँखें बताती है ना। इस वजह से क्या होता है? हम हमारे सराउंडिंग में होने वाली चीज़ों के बारे में जान पाते हैं और होने वाली घटनाओं या फिर दुर्घटना से हम बच पाते हैं। तो इस तरह हमारी आँखें, ये जो सेंसरी ऑर्गन है, ये हमें हमारे सराउंडिंग में होने वाली चीज़ों के बारे में बताते हैं और हमें होने वाले एक्सीडेंट्स से भी बचाते हैं। ओके, तो उसी तरह से जैसे हमने आइज़ के बारे में देखा था, है ना। तो जैसे हमें यहाँ पे, जैसे आप अभी अपना टेक्स्ट बुक देख रहे हो, ओके, ईवीएस का टेक्स्ट बुक देख रहे हो, तो उस टेक्स्ट बुक में क्या है, या फिर मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको जो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो भी इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, या फिर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं भी आपको दिखाई दे रही हूँ, तो किसकी मदद से दिखाई दे रहा है आपको? आपकी आइज़ की मदद से दिखाई दे रहा है ना। अगर आपकी आइज़ प्रॉपर वर्क ना करे तो मैं आपको पढ़ाते हुए दिखाई दूँगी क्या? नहीं। तो इस तरह से आपकी आइज़ क्या करती है? आपको आपके आसपास होने वाली चीज़ों के बारे में बताती है। ओके, उसके बाद हमने देखा था ईयर। ईयर भी क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन है ना। तो ईयर से हमें कौन सी मदद होती है? तो जो भी हमारे आसपास होने वाले आवाज़ है या फिर कोई बात कर रहा है, कौन सी चीज़ क्या बात कर रही है, अलग अलग जो बर्ड्स होते हैं उनकी आवाज़ हमें अलग अलग तरीके की सुनाई देती है। वो किसकी मदद से सुनाई देती है? हमारे ईयर्स की मदद से सुनाई देती है ना। अगर हम रास्ते पे चल रहे हैं और हमारे पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, तो हमें पता चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि हम तो सामने देख रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि पीछे से हमारे व्हीकल आ रहा है? तो हमारे ईयर से पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो व्हीकल क्या करता है? हॉर्न बजाता है, उससे क्या होता है? आवाज़ आने लगता है और वो आवाज़ हमें सुनाई देता है। तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पीछे क्या है? व्हीकल है ना। इस तरह से हमारे ईयर्स जो है वो मदद करते हैं। उसी तरह से जब बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम होता है, तो जब बिजली कड़कती है, जो
बादल है वो भी गड़गड़ाने लगते हैं, उनका भी आवाज़ सुनकर हमें पहले से ही अनुमान लग जाता है कि आज बारिश आने वाली है ना। इस तरह से हमारे जो ईयर है वो हमें आसपास में होने वाले चेंजेस के बारे में या फिर सराउंडिंग के बारे में बताते हैं, है ना। देन नोज़ भी क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है। नोज़ हमें कौन सी मदद करता है, जैसे आपके घर में अगर कोई डिलीशियस फूड बना है, आपकी मम्मी ने कोई डिश बनाई है, तो आपको पहले ही पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है, क्योंकि आपको उसकी स्मेल आने लगती है, बहुत अच्छी अच्छी स्मेल आने लगती है घर में, तो आपको पता चल जाता है कि आज आपकी मम्मी ने क्या बनाया है, आपका फेवरेट चीज़ बनाई है क्या, है ना। ये सारी चीज़ें आपको कौन बताता है, आपके नोज़ बताते हैं। उसी तरह से जो फ्लावर है उसका स्मेल कौन सा है ये भी हमें हमारे नोज़ बताते हैं, है ना। इस तरह से हमारे सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस के बारे में हमारी नोज़ हमें चीज़ें बताता है। उसी तरह से जो फूड है वो फूड फ्रेश है या फिर वो बासी है, ये भी हमें हमारा नोज़ जो है ये चीज़ें हमें बताता है। ओके, देन टंग भी क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है ना। जो भी फूड आप ईट करते हो उस फूड का टेस्ट सॉल्टी है या फिर स्वीट है या फिर वो फूड टेस्टी है ना, डिलीशियस है, किस तरह का है, ये आपको कौन बताता है, आपकी जो टंग है वो आपको ये सारी चीज़ें बताती है ना। जैसे अगर आप मिर्ची जो है वो अगर ईट करोगे तो क्या होगा, आपका मुंह जलने लगेगा, है ना। वो जो टेस्ट होता है वो आपको आपकी टंग बताती है। उसी तरह से आप अगर शुगर ईट करोगे तो क्या होगा, या फिर चॉकलेट ईट करोगे तो क्या होगा कि आपको स्वीट लगेगी टेस्ट, है ना। ये सारी टेस्ट जो है वो कौन बताता है, आपको आपकी टंग बताती है ना। उसी तरह से और एक सेंसरी ऑर्गन है जो आपको आपके सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस के बारे में बताता है। जैसे कि आज बहुत ठंडी है या फिर आप अगर किसी वाटर जो गर्म वाटर है उसमें अगर अपनी उंगली डालोगे तो वाटर कैसा हॉट है, गर्म है, ये सारी चीज़ें आपको कौन बताता है, आपकी स्किन बताती है ना। स्किन भी क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है। जैसे आप अगर कहीं बाहर जाते हो, अगर मौसम चेंज हो रहा है तो आपकी स्किन आपको पहले ही बता देती है। जैसे बहुत ज़्यादा धूप है बाहर तो आपको कौन बताता है, आपके आंखें तो बताती ही है, मतलब आपकी जो स्किन है वो भी बताती है ना। आपकी स्किन को बर्न होने लगता है तो आपको समझ में आता है कि आज बहुत ज़्यादा धूप है ना। उसी तरह से जो वाटर है वो गर्म है या फिर ठंडा है, हॉट है या फिर कोल्ड है, ये कौन बताता है, आपकी स्किन बताती है आपको, है ना। उसी तरह से आपके स्किन के ऊपर कोई जो मॉस्किटो है या फिर कोई भी छोटे छोटे मॉस्किटो या फिर फ्लाइज है, अगर वो बैठे तो आपको पता चल जाता है ना। क्यों, स्किन जो है वो फील करती है और फिर आपको बताती है। इस तरह हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के बारे में हमें ये 5 जो सेंसरी ऑर्गन्स है, ये सेंसरी ऑर्गन्स हमें बताते रहते हैं, है ना। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन इन आवर मूवमेंट्स। तो ये तो सेंसरी ऑर्गन है ही हमारे पास, उसके साथ साथ हमें अलग अलग ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में, है ना। तो वो सब ऑर्गन्स मिलकर किस तरह से वर्क करते, किस तरह हमारी बॉडी जो है फंक्शन करती है, ये आज हम यहाँ पे इस क्लास में देखने वाले हैं। तो अभी आप सबको क्या करना है, अपना टेक्स्ट बुक ओपन करना है, ईवीएस का लेसन नंबर ओपन करना है 16 और पेज नंबर ओपन करना है, जो कि आपका ये टेक्स्ट बुक है ईवीएस का, है ना। तो ये ईवीएस का टेक्स्ट बुक आपको ओपन करना है और पेज नंबर ओपन करना है 69। ये जो पेज नंबर है ये पेज नंबर आपको ओपन करना है, ओके। और अपने साथ एक पेंसिल या फिर जो आपका नोटबुक है वो भी साथ में रखना है, ताकि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो लिख सको, ओके। लेट्स स्टार्ट द लेसन, कोऑर्डिनेशन इन आवर मूवमेंट्स। तो कोऑर्डिनेशन इन आवर मूवमेंट्स मतलब क्या होता है, हलचल, है ना। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, समन्वय, उन सब में एक साथ आकर एक मूवमेंट करना अच्छे से, ओके, उसे हम कोऑर्डिनेशन कहेंगे। तो हमारे बॉडी में क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स है ना, और हमारी बॉडी डिफरेंट टास्क भी करती है। तो वो टास्क परफेक्ट हो, मतलब अच्छे से हो, इसलिए हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, वो टास्क पूरा करते हैं। तो वो
टास्क वो कैसे पूरा करते हैं, वो जो हमारे ऑर्गन्स है वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे से, तो ये आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। वी कैरी आउट मेनी टास्क, हम बहुत सारे टास्क करते हैं, बहुत सारा वर्क करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, आप पढ़ाई करते हो, डांस करते हो, बाहर खेलने जाते हो, और भी आप अदर वर्क जो है वो करते हो आप, है ना। तो वो जितने भी वर्क है या फिर काम है वो करने के लिए आपकी जो बॉडी है वो अलग अलग ऑर्गन के साथ क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है ना। देन फॉर एवरी टास्क वी मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, तो हर एक टास्क करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग मूवमेंट करते हैं हमारे बॉडी की, है ना। जैसे कि अगर हम खेलने जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अलग मूवमेंट करते हैं। अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आपके लेग्स की मूवमेंट शुरू हो जाती है, आपके पैरों की मूवमेंट शुरू हो जाती है ना। अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो आपके हाथों की मूवमेंट शुरू हो जाती है। इस तरह हम अलग अलग टास्क के लिए, मतलब अलग अलग वर्क करने के लिए अलग अलग हमारे ऑर्गन्स की मूवमेंट शुरू होती है। हर एक टास्क करने के लिए हम एक ही मूवमेंट करते हैं क्या, नहीं, तो हम अलग अलग डिफरेंट मूवमेंट करते हैं। ओके, वी यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी फॉर दिस डिफरेंट मूवमेंट, तो हम इस डिफरेंट मूवमेंट को करने के लिए क्या करते हैं, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप गेम खेल रहे हो, कोई लगोरी ये जो गेम खेल रहे हो, तो क्या होता है, आप अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का यूज़ करते हो। जैसे अपने हैंड का, लेग का, आइज़ का, ईयर्स का, है ना। इस तरह से आप अपने पूरे बॉडी के जो भी अलग अलग पार्ट्स हैं उनका मूवमेंट मतलब डिफरेंट ये मूवमेंट करते हैं और आप गेम खेल पाते हो। ओके, द वुमन इन दिस पिक्चर इज रोस्टिंग सम पीनट्स इन अ पैन, तो जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में यहाँ पे एक स्क्रीन पे इमेज दिखाई दे रही है, पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है कि एक वुमन है और वो क्या कर रही है, खाना बना रही है, कुकिंग कर रही है, और उसके पास क्या है, स्टोव है, और उसके ऊपर एक कढ़ाई है, और उसमें वो एक क्या कर रही है, पीनट जो है वो रोस्ट कर रही है, मतलब उसे रोस्ट कर रही है। ओके, तो द वुमन इन दिस पिक्चर इज रोस्टिंग सम पीनट्स इन अ पैन, वो पैन में क्या कर रही है, पीनट्स को रोस्ट कर रही है। ओके, वॉच विच पार्ट्स ऑफ हर बॉडी इज शी यूजिंग, तो वो जो पीनट्स है, पीनट्स मतलब क्या होते हैं, शेंगदाने, है ना। तो उन पीनट्स को वो रोस्ट करने के लिए क्या कर रही है, कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ कर रही है। जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है ना, कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ कर रही है, वो अपने हाथों का यूज़ कर रही है, हैंड का यूज़ कर रही है, आईज़ का यूज़ कर रही है ना। वो कहाँ देख रही है, कहाँ देख रही है, वो कढ़ाई में देख रही है, पैन में देख रही है पीनट्स की तरफ। तो वो अपने आइज़ का भी यूज़ करे, अपने हाथों का यूज़ करे, हैंड का, और वो लेग का भी यूज़ करिए, है ना। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे हमें लेग दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो लेग का यूज़ कर रही है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, खड़ी है। तो अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में है तो हम किसका यूज़ करेंगे, हमारे पैरों का यूज़ करेंगे। अगर पैर ही ना हो तो हम स्टैंडिंग मतलब पोजीशन में रह पाएंगे क्या, खड़े रह पाएंगे क्या, नहीं। तो हम खड़े, ये जो वुमन है वो खड़ी है, तो वो किसका यूज़ कर रही है, अपने पैरों का भी यूज़ कर रही है। ओके, इस तरह से वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज़ कर रही है उस मूवमेंट के लिए। हर हेड इज़ बेंड फॉरवर्ड, है ना। जैसे मैंने अभी बताया, उसका हेड जो है वो कैसा है, फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ बेंड है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। देन शी इज़ होल्डिंग द पैन स्टेडी विद द टंग्स इन हर लेफ्ट हैंड, तो वो अपने लेफ्ट हैंड में उसके क्या है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टंग्स मतलब क्या, हम जिसे हम कहते हैं चिमटा या फिर सांशी, है ना, ऐसे हम कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को। तो इससे वो अपने कढ़ाई को क्या कर रही है, पकड़े हुए है, जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है। विद द स्पैचुला इन हर हैंड, राइट हैंड, शी इज़ स्टेयरिंग द पीनट्स इन द पैन, तो जैसे आपको राइट हैंड अगर आप देखोगे तो राइट हैंड में क्या दिखाई दे रहा है, स्पैचुला। स्पैचुला मतलब जो स्पून होता है ना, उसे स्पैचुला भी कहा जाता है। तो उससे वो क्या कर रही है, वो जो पीनट्स है उन पीनट्स को स्टरिंग कर रही है, मतलब उसे हिला रही है ना। जैसे आप अगर आपके घर में आपने कभी देखा होगा, जो आपकी मदर है वो जब पीनट्स को रोस्ट करती है तो आपने देखा होगा वो क्या करती है, जो स्पैचुला होता है उससे वो उन पीनट्स को क्या करती रहती है, स्टरिंग करती रहती है, मतलब उसे
उसे स्टर करती रहती है, उस पीनट्स को एक जगह से दूसरी जगह हिलाते रहती है ना, ताकि वो जले ना, अच्छे से रोस्ट हो। देन हर आईज आर ऑन द पैन। ओके, तो उसकी आइज़ जो, जैसे हमने देखा आइज़ कहाँ पे दिखाई दे रही है, पैन की तरफ है ना, पैन की तरफ वो देख रही है। देन शी इज़ वॉचिंग टू इंश्योर दैट द पीनट्स आर प्रॉपरली रोस्टेड। और वो अपने आइज़ से क्या देख रही है कि पीनट्स जो है वो रोस्ट हुए कि नहीं, वो प्रॉपरली रोस्ट हो रहे कि नहीं। ये हमें कैसे पता चलेगा, हमारे आइज़ से पता चलेगा। ओके, देन वेल रोस्टेड पीनट्स हैव अ टिपिकल सॉरी फ्लेवर। तो जो रोस्टेड पीनट्स है उनका जो टेस्ट है वो कैसे आता है, टिपिकल, जैसे कि आपने भी खाया होगा, आपके घर में आपकी मदर बनाती होगी पीनट्स रोस्ट किए हुए, तो उसका जो टेस्ट है कौन सा आता है, टिपिकल सॉरी टेस्ट आता है। ओके, when her nose gets that smell she is going to put off the gas stove। और जब क्या होता है, जब पीनट्स का स्मेल आने लगती है, उस स्मेल से हमें पता चल जाता है कि वो पीनट्स पके हैं कि नहीं, और फिर वो क्या करती है, गैस की स्टोव बंद कर देती है। ओके, you can see that several parts of her body need to work together smoothly। तो अभी आपने देखा कि वो जो वुमन है, उस वुमन ने जो पीनट्स है उसे रोस्ट करने के लिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज़ किया है, और वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है अपना वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इस वजह से वो वर्क क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। ओके, यू कैन सी दैट सेवरल पार्ट्स ऑफ हर बॉडी नीड टू वर्क टुगेदर स्मूथली। तो स्मूथली वो वर्क हो, इसलिए हर एक बॉडी पार्ट को अपना वर्क क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उन्हें कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। इफ दे वेयर नॉट कोऑर्डिनेट शी वुड फंबल मतलब क्या होगा कि वो जो वर्क है वो वर्क अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसमें वो दिक्कत आएगी, उसमें दिक्कतें आने लगेगी, है ना। तो अगर हमारा कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा तो जो वर्क हम कर रहे हैं वो अच्छे से प्रॉपरली स्मूथली हो पाएगा क्या, नहीं, है ना। अगर आप देखो, आपकी जो आपको अगर स्मेल ही नहीं आएगी उस पीनट्स की, तो क्या होगा, वो पीनट ज़्यादा रोस्ट हो जाएंगे और वो जल जाएंगे, तो आपका जो पीनट्स है वो पीनट्स अच्छे से रोस्ट हो पाएंगे क्या, नहीं। ओके, जैसे कि आप लोग जब बाइसिकल चलाते हो, आपने देखा होगा, तो स्टार्टिंग में जब आप बाइसिकल चलाते हो तो क्या होता है, आप गिर जाते हो, आपने जैसे ही बाइसिकल ली आप वैसे ही चलाने लगते हो क्या, नहीं। तो आप पहले क्या होते हैं, एक दो बार गिर जाते हो। तो आप गिरते क्यों हो, क्योंकि आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं होते, बैलेंस नहीं हो पाता, आपकी जो बॉडी होती है वो बैलेंस नहीं हो पाती। आप जो है आपके बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाते, इसलिए आप गिर जाते हो, है ना। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है, आपके जो बॉडी पार्ट्स है वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ समन्वय करते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, आप अच्छे से स्मूथली जो है अपनी बाइसिकल चला पाते हो। ओके, उसी तरह से देन द पीनट्स माइट स्पॉइल, क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट जो है आप अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हो तो क्या हो जाता है, वो पीनट्स जल जाते, स्पॉइल हो जाते हैं। देन दे मे बी ओवरडन और दे मे नॉट गेट रोस्टेड वेल इनफ। और वो पीनट्स क्या हो जाएंगे, अगर आपके जो ऑर्गन्स है वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे प्रॉपरली तो क्या होगा, वो पीनट्स स्पॉइल हो जाएंगे, जल जाएंगे, या फिर ज़्यादा कुक हो जाएंगे और वो प्रॉपरली रोस्ट हो पाएंगे क्या, नहीं। वी नीड अ कोऑर्डिनेशन टू गेट एनी टास्क डन स्मूथली। हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, अगर हमें कोई भी टास्क जो है स्मूथली करना है तो हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। ओके, देन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन गिव राइज टू मिस्टेक और मर्डर्स। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब अगर हमारे ऑर्गन्स में ही कोऑर्डिनेशन ना हो तो क्या हो सकता है, उसकी वजह से जो वर्क या फिर टास्क हम कर रहे हैं वो प्रॉपरली हो पाएगा क्या, नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होगी, है ना। जैसे आप देखते हो कि
या फिर आप ग्रुप डांस कर रहे हो या फिर आप कोई गेम खेल रहे हो ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ, तो क्या होता है उस गेम को खेलने के लिए आपको एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे कि आप कोऑर्डिनेशन होगा आप दोनों का या फिर आपके फ्रेंड्स का आपके साथ, तो क्या होता है आप वो गेम अच्छे से खेल पाते हो। लेकिन आपका और आपके फ्रेंड का कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो क्या होगा, आप वो गेम अच्छे से खेल पाओगे क्या, नहीं, है ना। इसलिए हमारे बॉडी ऑर्गन्स का उसी तरह से हमारे बॉडी ऑर्गन्स का भी क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि हम हर एक वर्क जो है वो प्रॉपरली कर पाए। ओके, देन नेक्स्ट, यूज योर ब्रेन पावर। How are movements coordinate when stitching cloth on a sewing machine? जब तो आपको ये क्वेश्चन जो है अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ आर मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट्स व्हेन स्टिचिंग क्लॉथ ऑन अ सेविंग मशीन। तो जब मशीन पे जब क्लोथ्स क्या होते हैं स्टिच किए जाते हैं, उनमें सिलाई लगाई जाती है, तो आपके बॉडी के जो पार्ट्स है वो किस तरह से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो आपने कभी देखा है क्या कोई किसी को जो सिलाई करता है, जैसे आपने अगर टेलर को देखा होगा तो आपको क्या दिखाई देता है कि वो लोग क्या करते हैं, मशीन के ऊपर जो क्लॉथ होता है उसे रखते हैं, है ना, और उसके बाद क्या करते हैं उस मशीन में क्या डालते हैं, वो अपने धागा डालते हैं और अपने पैरों से उस मशीन को चलाते हैं, है ना। अगर उस मशीन में अगर प्रॉपरली जो है थ्रेड ही नहीं डाला होगा सुई में, तो क्या होगा, सिलाई अच्छे से आएगी क्या, नहीं, है ना। उसी तरह से अगर उसकी जो बेल्ट है वो निकल गई तो क्या होगा, सिलाई अच्छे से आएगी क्या, नहीं। तो वो जो मूवमेंट्स है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। अगर हमारे बॉडी के को कोऑर्डिनेट्स करना है मूवमेंट, तो किस किस के कौन कौन से मतलब तो कौन से बॉडी ऑर्गन्स जो है हमारे कोऑर्डिनेट करेंगे उस क्लॉथ को स्टिच करने के लिए। जैसे कि हमारी आँखें हैं, हमारे हैंड्स है, लेग है ना। उसी के साथ साथ जो मशीन के अलग अलग मशीन के जो पार्ट्स होते हैं डिफरेंट, वो भी उनमें भी एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी हम उस क्लॉथ के ऊपर क्या करेंगे, स्टिचिंग कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा है, आज के क्लास में हमने क्या क्या कौन सी चीज़ें देखी है, कोऑर्डिनेशन इन अवर मूवमेंट्स। तो हमारे बॉडी में हमारे बॉडी पार्ट्स में किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है और उस कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, डिफरेंट टास्क कर पाते हैं। तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा है कि जो भी हमारे ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन्स है, 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, उसी के साथ साथ अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है हमारे, तो वो पार्ट्स किस तरह से मूवमेंट करते हैं और उन्हें मूवमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। उन्हें अगर कोई वर्क स्मूथली करना है तो उन्हें क्या करना पड़ता है, उन बॉडी पार्ट्स को हमारे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।